पैदाइश की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी पहली 14 आयत आपके सामने तिलावत की गई हैं। इनका पस मंजर ये है कि अब्राम यानी अब्राहम, जिसका नाम अभी अब्राम था यानी बाप, लेकिन खुदा बाद में उसे कौमों का बाप बनाता है। खुदा ने उससे और उसकी बीवी से ये वादा किया कि वो उनको औलाद बख्शेगा जब वो बे औलाद थे। और खुदावंद ने उनसे ये भी कहा कि तुम अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से निकल जाओ और जाकर उस मुल्क में रहो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बरकत दूंगा और तुम्हारे वसीले से कौमें बरकत पाएंगी। यह वादा था खुदा का अब्राहम के साथ, सारा के साथ। इसका बयान आपको पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में मिलेगा, जहां खुदा ने उसको चुना और किनान को भेजा। सफर की सौबतें बर्दाश्त करते करते बिलाखिर वो इस मुल्क में पहुंच गया, किनान में। 10 बरस मजीद गुजर गए किनान में रहते हुए। औलाद के कोई आसार नहीं हैं। खुदावंद ने जो वादा किया था उसके पूरा होने का कोई अमकान उनको नजर नहीं आता। सारा मायूस हो जाती है। वो अपने दिल में सोचती है कि खुदा ने अब्राहम के साथ ये वादा किया है कि वो उसको कौमों का बाप बनाएगा, लेकिन मेरे साथ ये वादा नहीं किया कि वो मुझे कौमों की मां बनाएगा। इसलिए यह मुमकिन है कि अब्राहम किसी और खातून से खुदा इस वादे को पूरा करे। सो ये वो ख्यालात थे जिन्होंने मायूसी के इस आलम में सारा को पोजेस कर लिया। सारा की एक लौंडी थी, वो उसको देती है, अब्राहम से बात करती है और उसे कहती है कि तू देख, मेरे लिए, मेरी खातर तू हाजरा में से औलाद ले ले। इस कहानी को कम करते हुए इख्तिसार के साथ बताऊंगा, आपने इसको सुना भी। हाजरा हामला हो जाती है और जब वो ये महसूस करती है कि वो मां बनने वाली है, तो यहां पर लिखा है कि वो सारा को हकीर जानने लगी, क्योंकि सारा से कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद थी। और अब हाजरा मां बनने वाली है, सो हालात बदल गए। हाजरा और सारा के दरमियान एक खामोश सर्द जंग का आगाज हो जाता है। सारा अब्राहम से शिकायत करती है, क्या मैंने तुझे अपनी ये लौंडी नहीं दी थी और अब मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई हूं। अब्राहम सारा से बहुत मोहब्बत करता था। उसने उससे कहा कि देख, ये तेरी लौंडी है, जो तुझे मुनासिब लगे सो तू उसके साथ कर। अब ये सर्द जंग एक एक्टिव वॉर में तब्दील हो जाती है, जंग में बदल जाती है। सारा हाजरा पर सख्ती करने लगती है और इस सख्ती को बर्दाश्त करते करते जब हाजरा थक जाती है तो वो घर से भाग जाती है। वो घर से भागती है, बियाबान में है,
हाजरा तन तन्हा है, डरी सहमी है, और उसको यकीन था कि उसके इर्द गिर्द कोई और मौजूद नहीं है। लेकिन आजमाइश की इस घड़ी में एक शख्स उसके साथ था, और वो जानता था कि इस लम्हे वो कौन सी जगह पर है। उसका उठाया हुआ एक एक कदम उसके इल्म में था, और वो वहां पर आ मौजूद होता है ताकि वो उसको तसल्ली और उम्मीद का पैगाम दे। बहुत दफा जिंदगी में हम ऐसी ही कैफियत में से गुजरते हैं। जिंदगी के तूफानों पर पिछले दो इतवार मुसलसल हमने पैगाम सुना। जिंदगी की ये आजमाइशें जब हम इनमें से गुजरते हैं, जब हमारी जिंदगी के तारीख दिन आते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारे इर्द गिर्द नहीं है, हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं है। हम किससे अपने दिल का हाल बयान करें, किससे बातें करें, किसको बताएं कि हम इस दुख में से गुजर रहे हैं। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं खुदा के बारे में। इन तकलीफों के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते कि इनमें खुदा का क्या मकसद पोशीदा होता है, क्योंकि हर एक के बारे में खुदा का मकसद बिल्कुल फर्क है। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपकी मुश्किलात से को जानता है। He is well aware of all that is going in your life. He is well aware. खुदा हाजरा जब इस भयानक दौर में से गुजर रही थी, जब वो बियाबान में भागते भागते थक चुकी थी, खुदा उस पर जाहिर हुआ, और खुदा ने एक बहुत बड़ी सच्चाई को हाजरा पर जाहिर कर दिया। खुदा ने उसकी आंखों को, और बल्कि दिल की आंखों को रोशन कर दिया। और हाजरा ये जानकर हैरान रह गई कि खुदा अगरचे उसने इब्राहिम और सारा के घर को छोड़ दिया है, और वो बियाबान में तन्हा भाग रही है, खुदा उस वक्त भी उसकी फिक्र कर रहा है। इसलिए हैरानी के इस आलम में वो खुदा को यूं कहती है, जब उसको पता चला कि खुदा उसकी फिक्र कर रहा है, खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ, उसके साथ बातचीत कर रहा था खुदा का फरिश्ता। 13वीं आयत में उसने कहा, अताएल रोई, ए खुदावंद तू बसीर है, तू देखता है। खुदावंद देखने वाला खुदा है। He sees, वो देखता है। ये नाम खुदा का एल रोई, खुदावंद तू बसीर है, द गॉड हु सीज मी, खुदावंद जो मुझे देखता है। ये नाम हाजरा ने उस वक्त रखा जब वो बियाबान में थी, और खुदावंद के हुजूर से इब्राहिम के घर से भाग रही थी। उस वक्त जब उसने खुदा को देखा, खुदा के साथ बातचीत की, तो उसने ये नाम रखा। फिर उस कुएं का नाम भी, जिस चश्मे पर खुदा
हाजरा पर जाहिर हुआ था, उस चश्मे का नाम भी बाद में बेर लहाई रोई पड़ गया कि खुदावंद देखता है। मैं आज सुबह आपको यह बताना चाहता हूं, उस खुदा के बारे में बताना चाहता हूं जिसने हाजरा को देखा, जिसने उसकी आंखें खोल दी। वही खुदा आपके बारे में भी जानता है कि आप इस वक्त कहां पे हैं और आप किन हालात में से गुजर रहे हैं, वो इन बातों से वाकिफ है। इसलिए मैं आज सुबह 13वीं आयत में मौजूद इन अल्फाज को आपके साथ रखना चाहता हूं। एल रोई, खुदावंद बसीर है, देखता है। मैं इन लफ्जों को आपके साथ रखना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि हम इनके साथ, इन लफ्जों के साथ इंसाफ कर सकें आज सुबह और आपको तसल्ली का पैगाम दे सकें। खुदावंद देखता है। खुदावंद का देखना कि वो हर चीज को देखता है, खुदावंद के बारे में ये बयान करता है कि वो अलीम कुल है। ही इज ओमनी, गॉड्स ओमनी साइंस। उसके मुकम्मल इल्म के बारे में कि उसको हर चीज का इदराक है, उसको हर चीज का इल्म है, इसके बारे में यह बयान करता है। गॉड सीज, चूंकि वो हर चीज को देखता है इसलिए उसको हर चीज का इल्म है। मैं इस सच्चाई को आपके साथ आज सुबह रखना चाहता हूं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आज सुबह आप किसी इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, आप किसी आजमाइश में हैं, ये नया साल आपके लिए कोई मुश्किल लेकर आया है, आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में दुख हैं, आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, बरकतों के दरवाजे यूं लगता है बंद हो चुके हैं, मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके बारे में क्या कहता है। वो आपको देखता है और वो आपके बारे में ये कहता है ज़बूर की किताब 17वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत में कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज। खुदा की आंख की पुतली हैं आप। ज़करिया नबी अपने सहीफे के दूसरे बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं कहता है, रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातर उन कौमों के पास भेजा जिन्होंने तुमको गारत किया, जिन्होंने तुम पे बनी इस्राएल, खुदा ने मुझे भेजा उनके लिए जिन्होंने तुम पे जुल्म किए हैं, जिन्होंने तुमको गारत किया। यूं फरमाता है रब्बुल अफ़वाज, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये खुदा कह रहा है आपके बारे में, मेरे बारे में। हम खुदा की आंख की पुतली हैं और खुदावंद हमें देखता है। मैं तीन बातों की रोशनी में इस ख्याल को आज सुबह आपके साथ रखूंगा। अगर जो उन 3 जो पॉइंट्स हैं मेरे, उनके मजीद भी हिस्से हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 बातें आपके साथ रखूंगा। पहली बात कि उसका अलीम कुल होना ये एक यकीनी बात है, उसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट अबाउट हिज ओमनीसाइंस।
कि वो अलीम कुल है, वो देखता है हर चीज को, इसके बारे में कोई शक नहीं है। और उसका अलीम कुल होना कि उसके पास मुकम्मल इल्म है, वो हर एक चीज को जानता है। और जब हम ये कहते हैं वो अलीम कुल और सब कुछ देखता है, इससे मुराद है कि हर चीज उसके इल्म में है और उसका सबूत उसकी शख्सियत से मिलता है। यूनानी जुबान में खुदा के लिए लफ्ज थियोस इस्तेमाल होता है, THEOS, थियोस। इसी से थियोलॉजी, खुदा के बारे में इल्म। आप हैरान रह जाएंगे कि यह लफ्ज बड़ा दिलचस्प है। यूनानी जुबान का लफ्ज थियोस जो खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी एटिमोलॉजी, उसकी रूट्स, उसकी जड़ें एक ऐसे लफ्ज के अंदर हैं जिसका मतलब है खुदा देखता है, द वन हु सीज, जो देखता है। सो यूनानी जुबान में खुदा के लिए इस्तेमाल होने वाला यह लफ्ज थियोस, खुदा के बसीर होने, खुदा के देखने के बारे में बयान करता है। और यह लफ्ज इसलिए इस्तेमाल होता था कि वो ये बयान कर सके कि खुदा इलाह वो अपनी सारी मखलूकात पर नजर रखने की के काबिल है। और ये खुदा सारी कायनात को देखता है, यक लहद, एक ही लम्हे में वो सारी कायनात को देख रहा है। सिर्फ वो वाहिद खुदा है जिसको पूरी कायनात का, द होल यूनिवर्स, पूरी कायनात के बारे में उसके पास मुकम्मल इल्म है। उसके पास मुकम्मल इल्म है और इसके बारे में कोई शक नहीं है उसके इल्म के बारे में कि उसको सब कुछ पता है। यह बात कि इसमें कोई शक नहीं कि वो इल्म कुल है, उसकी शख्सियत से जाहिर होती है और उसकी मौजूदगी से जाहिर होती है। God knows everything, क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है। अगर आप ज़बूर नंबर 139 और उसकी पहली 12 आयत पढ़ें, हम इसको गाएंगे इसके बाद में, पैगाम के बाद में, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। ज़बूर नंबर 139 बयान करता है कि कायनात की कोई चीज खुदावंद से पोशीदा, कोई जगह खुदावंद से पोशीदा नहीं है और वो हर जगह पर मौजूद है। ये ज़बूर नंबर 139 खुदा के ओमनी प्रेजेंट होने के, हर जगह पर मौजूद होने का बयान करता है। चूंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है, इसलिए वो हर जगह का इल्म रखता है। वो आपको फासले से नहीं देख रहा। कई लोग सोचते हैं कि खुदा आसमान पर रहता है और आसमान पर से दूर, आसमान पर से वो हम पर नजर रखे हुए है। नहीं, वो आपको दूर से नहीं देखता, बल्कि वो हर जगह पर मौजूद है। उसकी आंखें सब पर लगी हैं और वो हमें करीब से देखता है। खुदावंद के पाकलाम में अमसाल की किताब उसके 15वें बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। वो आपकी जात के अंदर, आपके इर्द गिर्द, आपके आगे, आपके पीछे, आपके ऊपर, बल्कि आप जिधर भी निगाह करेंगे
आपको खुदा ही खुदा नजर आएगा। उसकी जात ने आपको हर तरफ से घेर रखा है। वो आपके इंतहाई करीब है। जब हम ये कहते हैं कि वो आपके अंदर मौजूद है, आपकी जात के अंदर मौजूद है, तो फिर वो आपसे दूर कैसे हुआ? वो तो आपके साथ है। आप अपने आप से भाग सकते हैं, लेकिन आप खुदा से नहीं भाग सकते। आप खुदा से कभी भाग नहीं सकते। आप उससे फरार हासिल नहीं कर सकते। सो खुदा अलीम कुल है, यह उसकी जात से जाहिर होता है। खुदा अलीम कुल है और वो हर चीज देखता है, उसकी मौजूदगी से साबित होती है। और खुदा अलीम कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, ये उसकी कुदरत से जाहिर होती है। अब देखिए कि खुदा अपनी मखलूक से जुड़ा हुआ है, वो कनेक्ट है उनके साथ, अपनी मखलूकात के साथ। मत्ती का अंजीली बयान उसका 10वां बाब मेरे साथ देखिए, मत्ती 10 और उसकी 29वीं आयत से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और इनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। यह उसकी कुदरत और ताकत है कि वो हर एक चीज से वाकिफ है। अब जहां भी जाएंगे खुदावंद आपके साथ है, उसकी कुदरत और ताकत आपके साथ है, और वो उसकी कुदरत और ताकत हर जगह पर मौजूद है। ज़बूर 19 उसकी पहली 4 आयत कहती हैं, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। दिस इज गॉड्स पावर। ये कायनात खुदा की कुदरत का मजहर है, और वो कायनात की हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। हर एक चीज उसके कब्जा कुदरत और उसके इख्तियार में है। इसलिए खुदा अलीम कुल है, ये उसकी कुदरत से जाहिर होता है। खुदा अलीम कुल है, ये उसके मकसद से जाहिर होता है। वो खुदा है, वो हर जगह पर मौजूद है, वो हर एक चीज को पर इख्तियार रखता है, और वो जानता है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। अगले लम्हे क्या होगा वो इस बात से वाकिफ है। वो जानता है, पहले से जानता है कि क्या कुछ हमारी जिंदगियों में होने वाला है। इफिसुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने हैं। उसने पहले दिन से हमें चुना है, और वो जानता है कि क्या होगा। लेकिन ये कि वो सब कुछ पहले जानता है, उसमें उसका एक मकसद है। और मकसद रोमियो के नाम खत उसके 8वें बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। ये उसका मकसद है। उसके लिए में कुल होने का दूसरी बात,
नतीजा क्या है? खुदा जो देखता है, हम जिस खुदा की खिदमत करते हैं, जो अलीम कुल है, वो हर चीज देखता है। ये सच्चाई है, लेकिन इसका मेरे लिए क्या मतलब है? आइए देखें, जब हाजरा पर खुदा जाहिर हुआ तो उसने कहा, हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताएल रोई नाम रखा, यानी ए खुदावंद तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहां भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? यानी खुदावंद मुझे देखता है। हाजरा ने कहा कि खुदा मुझे देखता है, खुदा मुझे देख रहा है। हमारा खुदा हमारे बारे में शख्सी तौर पर, जाती तौर पर, वो हम में से हर एक को देखता है, एक एक को वो देखता है। अगर मैं चाहूं तो एक ही वक्त में मैं आप सबको देख नहीं सकता। कुछ लोग मेरे सामने हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं। मैं आपको एक ही वक्त में आप में से हर एक को देख नहीं सकता, लेकिन खुदा हर एक को एक ही वक्त में पूरी तवज्जो के साथ देख सकता है। थोड़ी देर के लिए आप तो ख्याल कीजिए कि सूरज, चांद, सितारे नजरों से गायब हो गए हैं। अब इसके बावजूद आप उसकी नजरों से पोशीदा नहीं हैं। वो आप में से एक एक को देख रहा है और वो आप पर पूरी पूरी तवज्जो देता है। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह सामरिया में से गुजर रहे थे। एक सामरी औरत के साथ वो याकूब के कुएं पर बातचीत करते हैं, यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 4 बाब में। आप उनकी गुफ्तगू को देखिए, कोई इर्द गिर्द नहीं, यीशु उस पूरी तवज्जो के साथ उसकी रूह से हम कलाम हैं। द सेम वे आप उसकी तवज्जो का मरकज हैं आज सुबह। अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहां पर बैठे हैं और खुदा आपके बारे में नहीं सोच रहा, आपको देख नहीं रहा, अगर आप ये तसव्वुर करते हैं कि खुदा हमारी तरह है, हम एक ही वक्त में सबको देख नहीं सकते, तो आप भूल पे हैं। खुदा आपको इस वक्त, आप शख्सी तौर पर आपको देख रहा है। वो आपके ख्यालात, आपकी सोच, आपके इरादे, हर एक चीज से वाकिफ है। वो पूरी तवज्जो आप पर मरकूज किए हुए है, आप में से हर एक पर। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, लेकिन खुदावंद आप में से हर एक को शख्सी तौर पर देख रहा है और पूरी तवज्जो के साथ आपको देख रहा है। उसका जो इल्म है आपके बारे में, वो परफेक्ट इल्म है। जब हम ये कहते हैं कि वो मुझे देख रहा है, वो आप में से हर एक को इनफरादी तौर पर देख रहा है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि वो ये जानता है कि आपने आज क्या पहना है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके चेहरे के तासुरात इस वक्त क्या हैं, बल्कि वो आपको मुकम्मल तौर पर कामलियत के साथ आपके बाहर, आपके अंदर हर चीज को देखता है। वो जानता है आपके हर एक ख्याल के बारे में, वो आपके हर एक तसव्वुर से वाकिफ है और वो इस बात से भी वाकिफ है कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझसे, किसी और से इस बात को छुपा सकते हैं कि आपके ज़हन में इस वक्त क्या है,
लेकिन खुदा उनसे वाकिफ है। ज़बूर 139 और उसकी 4थी आयत में लिखा है, देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू है खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। खुदावंद आपके बारे में कुली तौर पर वाकिफ है, कंप्लीटली, परफेक्टली, थारोली। वो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप चर्च में बैठकर मुझे सुन रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं? ही नोज। आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? ही नोज। वो जानता है। और उसका ये इल्म मुस्तकिल है। जब वो कहती है कि वो मुझे देखता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। इससे मुराद ये है कि वो इस वक्त भी देख रहा है आपको। ये कोई माजी की भूली बसरी दास्तान नहीं है, बल्कि वो इस वक्त भी आपको देख रहा है। अब जानते हैं कि मुख्तलिफ लोग हमारे बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। हम कोई भी काम करें, लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। हर एक काम, हर एक लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है, लोग फौरी तौर पर उसके बारे में कोई ना कोई आरा कायम कर लेते हैं। लोग हमें देख रहे हैं। कभी कभार हम सोचते हैं कि लोग हमें नहीं देखते, but the people are watching you। और वो आपके बारे में कोई ना कोई आरा कायम करते हैं। हम सोचते हैं कि इस वक्त हम तन्हा हैं, लोग हमें नहीं देख रहे, लेकिन उस वक्त भी जब कोई आपके पास ना हो, खुदा आपके पास होता है। जब कोई और आपको देख नहीं रहा होता, खुदा आपको देखता है। कई मर्तबा हम यही तस्वर करते हैं कि इस वक्त मैं तन्हा हूं, लोग मेरे पास नहीं हैं, सो मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन खुदा, मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब दरवाजे बंद हों, जब सारे लोग आपके पास से जा चुके हों, जब तारीकी छा चुकी हो और आप ये तस्वर करते हो कि आप अकेले और तन्हा हैं, उस वक्त भी खुदा की आंखें आपको देख रही होती हैं। अब ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 139 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को देखिएगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, तो मेरे चारों तरफ उजाला बन जाएगा, अंधेरा भी मुझे तुझसे छुपा नहीं सकता। खुदावंद की आंखें हमें देखती हैं। खुदा जो हमें देख रहा है, वो जो कुछ हम अपने बारे में देखते हैं उससे भी ज्यादा देखता है। मुमकिन है दूसरे लोग आपकी हर एक बात के बारे में अदालत करें, आपको जिस्मानी तौर पर देखने की कोशिश करें, और वो आपके ख्यालात और आपके कामों, आपके मोटिव्स को अपने अंदाज से बयान करें। हो सकता है हर एक किसी और की राय आपके बारे में फर्क हो। आपके वालिदैन, आपकी बीवी, खामंद, आपके बच्चे, जिनके साथ या दोस्त जिनके साथ आपका कुर्बत का ताल्लुक है, वो भी मुकम्मल तौर पर आपको नहीं जानेंगे। लेकिन खुदा आपके बारे में मुकम्मल तौर पर जानता है। वो चीज़ें जो दूसरों से पोशीदा हैं, जिनको दूसरे नहीं जानते, खुदा आपके बारे में जानता है, क्योंकि वो आपके दिल को जानता है, वो आपकी सोच और आपकी फ़िक्र को जानता है। और तीसरी और आखिरी बात आज सुबह मैं ये करूँगा
कि खुदा का अलीम कुल होना हमारे लिए बरकत का सबब है। इसमें तसल्ली का पैगाम है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आज सुबह मैं आपको इनके वसीले से तसल्ली का पैगाम आपके साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग खुदा की इस खूबी को मनफी मानों में देखते हैं, लेकिन इसमें बरकत है। हकीकत में इसके अंदर बरकत मौजूद है कि खुदावंद आपके बारे में हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो आपकी दुआओं को देखता है। ये बरकत है कि आपकी दुआएं उससे पोशीदा नहीं हैं। आपको पता है कि जब हाजरा खुदावंद इब्राहिम के घर से भागी तो फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और फरिश्ते के साथ वो बातचीत करती है। ये खुदा का फरिश्ता है जो उस पर जाहिर हुआ और वो उसके साथ बातचीत करती है, और खुदा का फरिश्ता उसके साथ बातचीत करते हुए उसको बरकत की दुआ देता है। सो खुदा आपकी दुआओं को भी सुनता है। जब आप उसके साथ बातचीत करते हैं तो वो आपकी दुआओं का जवाब देता है। खुदा हमेशा आपकी दुआओं को सुनता है, वो हमेशा आपकी दुआओं का जवाब देता है। बहुत दफ़ा हमें समझने में गलती महसूस होती है, हम समझ नहीं पाते कि खुदा का जवाब क्या है, लेकिन खुदा हमारी हर एक दुआ का जवाब देता है। यशायाह नबी अपने सहीफे के 65वें बाब और उसकी 24वीं आयत में कहते हैं, और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। ये उसका वादा है कि वो हमारी दुआओं को सुन लेगा। यिर्मयाह अपने सहीफे में उसके 33वें बाब और उसकी 3री आयत में यूं कहते हैं कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त मौजूद है। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक देखिए। खुदावंद यीशु मसीह अपने सुनने वालों को कह रहे हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम ऐसा कौन है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जब तुम इतने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों करना ना देगा। खुदा हमारे दुआओं का जवाब देता है। हम कई ज़िंदगी में मौके ऐसे होते हैं जब हम अपने दिल की बात को दुआ की सूरत में अपने लबों पर नहीं लाते, अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, तो खुदा जो हमारे ख्यालात को भी जानता है वो हमारे दिल की बातों को भी समझता है, और वो दुआएं जो हमारे दिल में रह जाती हैं, वो पैगाम जो हमारे दिल में होता है और उसको अल्फाज नहीं मिलते, और हमारे वो ख्यालात जो हमारे आंसुओं से बहते हैं, खुदा उनसे भी वाकिफ है। खुदा आपके दिल के बोझ को जानता है, आपके दिल में क्या है वो उससे वाकिफ है, और वो उन बातों से भी वाकिफ है जिनको आप दुआ की सूरत में खुदा के सामने पेश नहीं कर सके। वो जानता है। उन तमाम बातों और चीज़ों से खुदावंद वाकिफ है, और खुदा हमारी मदद करता है। देखिए रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब 26वीं आयत से, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है,
क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर कर, ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। जो दुआएं आपने कभी मांगी नहीं, जो ख्वाहिशात आपके लबों पे नहीं आई, आपके वो आंसू जिनको अल्फाज नहीं मिले, आपके दिल का बोझ जिसका आप इजहार नहीं कर सके, खुदा उससे भी वाकिफ है। सो इट्स अ ब्लेसिंग। खुदा देखता है, ये बरकत है आपके लिए और मेरे लिए कि वो हमारे दिल के हाल से वाकिफ है। और आज सुबह मैं आपके सामने यही पैगाम रखना चाहता हूँ। वो आपकी अनकही दुआओं से भी वाकिफ है, वो दुख उठाने वालों से भी वाकिफ है। हाजरा दुख उठा रही थी। शी वॉज रिजेक्टेड, शी वॉज अब्यूज्ड, शी वॉज हेटेड, शी वॉज ऑल अलोन, शी वॉज ऑन द रन। भाग रही थी, इल्जाम लगाए गए, रद्द की गई थी, वो उससे नफरत की गई थी, वो तन्हा थी, उसका दिल टूटा हुआ था और वो नहीं जानती थी कि क्या करे। वो बियाबान में थी, लेकिन इस दर्द की हालत में जब वो दुख उठा रही थी, खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। सो खुदा दुख उठाने वालों पर के साथ रहता है। वो आपको भी, जो दुख की हालत में है, आपको देखता है और वो जानता है कि आपकी कैसे मदद करना है। वो आपकी जिंदगी से और आपकी जिंदगी की हर एक बात से वाकिफ है, लेकिन खुदावंद हमारी रवशों से वाकिफ है। खुदा जानता है हम दुख उठा रहे हैं। सो मत समझिए कि आप आज अगर आप दुख की हालत में हैं, दुख उठा रहे हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आप तन्हा हैं। खुदावंद जानता है और आपकी ज़िंदगी के अगले मोड़ से वो वाकिफ़ है, वो जानता है, इसीलिए वो आपकी मदद कर सकता है। वो आपके दर्द से वाकिफ़ है, वो आपकी परेशानियों को जानता है, वो आपकी ज़िंदगी के हर एक बात से वाकिफ़ है। इब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में कहता है, हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा मदद हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। He knows your pain। और वो आपके बारे में फ़िक्र करता है, वो आपको आराम दे सकता है, वो आपकी मुश्किलात में को बेहतरीन अंजाम तक पहुंचा सकता है। वो आपकी ज़िंदगी की तारीक रातों को रोशनी में बदल सकता है। वो कुव्वत और ताकत रखता है और वो आपकी ज़िंदगी की तारीक रातों को रोशनी में बदलने की कुव्वत और ताकत रखता है। जब दूसरे आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हों, बहतान लगा रहे हों, जिस तरह से हाजरा के साथ हुआ, खुदावंद उस वक़्त भी आपके साथ होता है। वो उन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता जो लोग आपके बारे में कह रहे होते हैं, क्योंकि लोग अपने अपने नुक्ता नज़र से आपको बयान करते हैं। मैंने ज़िंदगी में इस बात का तजर्बा किया है कि कई मर्तबा हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसको भी, उसमें भी गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से ट्विस्ट करते हैं, आपकी शख्सियत को दागदार बनाते हैं और आपके बारे में बातें करते हैं। लेकिन खुदावंद की उन पर भी नज़र है। वो आपके दिल को जानता है, आपकी नीयत से वाकिफ़ है।
इसलिए वो आपके बहतान को कामयाबी में बदल देता है। आइए एक वाकया देखें। दाऊद शमूएल की पहली किताब उसके 17वें बाब में जाति जूलियत से लड़ने के लिए मैदान जंग में पहुंचता है। 28वीं आयत में उसका बड़ा भाई एलियाब उसको झिड़कता है कि तू भेड़ बकरियां चराने वाला कैसे इसको मारेगा। 32वीं आयत में साउल भी उसको कहता है कि तू ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। दोनों साउल और एलियाब अपनी अपनी नजर से उसको देख रहे हैं, लेकिन दाऊद आगे बढ़ता है और जाति जूलियत को मार डालता है। आप लोग आपको जो कुछ मर्जी कहें, अगर आपकी नीयत दुरुस्त है आगे बढ़िए और खुदा के काम को पूरा कीजिए। खुदावंद आपको देख रहा है। खुदावंद गुनहगारों को भी देखता है। हाजरा मिस्री थी, हाजरा मुल्हिद थी, हाजरा गैर कौम थी, हाजरा एक गुनहगार थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी खुदा की नजरों से पोशीदा नहीं थी। खुदा उसको देख रहा था, खुदा उस पर जाहिर हुआ, खुदा ने उसकी मदद की, अपने फरिश्ते को भेजा। खुदा की आंखें उसको देख रही थी। अगर आप अपने आप को गुनहगार तस्वर करते हैं और सोचते हैं कि खुदा आपकी परवाह नहीं करता, तो आज सुबह मैं आपको भी इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ, खुदावंद आपसे मोहब्बत करते हैं। फिक्र ना कीजिए लोग क्या कहते हैं। अगर कोई जज अपनी आंखों से किसी वाक़े को देख ले और वो असली मुजरम से वाकिफ हो और किसी बेगुनाह को उसकी अदालत में पेश कर दिया जाए, तो वो उससे कहेगा कि मैं जानता हूं कि ये बेगुनाह है। हमारा जज, हमारा मुंसिफ हमें देख रहा है और अदालत के दिन वो इस बात की बजाय कि लोग आपके बारे में क्या राय कायम करते हैं, वो अपनी राय देगा। और अगर आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है तो वो आपको बेगुनाह ठहराएगा। ये बरकत है कि वो हमें देख रहा है। ये बरकत है कि वो आपके एक एक काम से वाकिफ है। वो खुद गवाही देगा। इसलिए बस एक छोटा सा काम कीजिए, आज सुबह अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए, बस। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता। अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए। वो खुदा जो हर चीज को देख रहा है, जो आपकी मुसीबतों से, परेशानियों से वाकिफ है, जिस तरह से वो हाजरा पर जाहिर हुआ, आप पर भी जाहिर होगा और आपको जवाब देगा। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं।